नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है भाग्य रेखा, टूटी हुई भाग्य रेखा। बहुत से जातक के हाथ में भाग्य रेखा होती है मगर टूटी हुई होती है, जिसके कारण वो घबरा जाते हैं कि हमारी भाग्य रेखा टूट गई है, पता नहीं मेरे पास धन रहेगा या नहीं रहेगा या क्या होगा, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, सर्विस छूट जाएगी। बहुत तरह के लोग बात सोचते रहते हैं। तो टूटी हुई भाग्य रेखा के विषय में जैसा कि हमने बताया कि भाग्य रेखा जो शनि क्षेत्र, हमारा शनि क्षेत्र होता है, ये हमारी मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली के जो नीचे का ये इस जगह है, ये हमारा शनि का क्षेत्र होता है। और भाग्य रेखा इसी क्षेत्र पर पाई जाती है, चाहे वो यहाँ यहाँ से निकल के इस प्रकार सीधा चंद्र पर चले जाए, या यहाँ से निकल के वो शुक्र की ओर चले जाए, या फिर वो आके आयु रेखा में से आके मिल जाए। तो ये कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन जो शनि पर्वत से निकलती हुई रेखा होती है उसे ही भाग्य रेखा कहते हैं। अब ये कि ये रेखा कभी कभी देखते हैं कि हाथ में लहरदार होती है या टूटी हुई रहती है। इस प्रकार से देखते हैं कि भाग्य रेखा तो शनि क्षेत्र पर है मगर वो हृदय रेखा पे आके जो है रुक गई, और कोई बगल से इस प्रकार से रेखा निकली जो इस प्रकार से टूटी टूटी हुई सी इस प्रकार से नीचे आ गई। तो ये एक जगह, दो जगह या कई बार कई जगह ये टूट जाती है। या इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक बढ़ी, यहाँ पर टूट गई, अब पुनः जो है मस्तिष्क रेखा के नीचे से शुरू हुई और ये चंद्र की ओर चली गई, तो बीच में टूट गई। तो ये टूटा हुआ देखकर ये टूटने का अर्थ यह कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। आप जो काम कर रहे हैं, मान लिया जाए आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपका ये दर्शाता है कि आपके व्यापार में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। एक तरह से आप काम तो कर रहे हैं, अचानक से कोई छोटी बड़ी समस्या आएगी, आप या तो अपना काम बदल देंगे या फिर आप काम को रोक देंगे उस समय, या फिर आपको नुकसान होगा जिसके कारण आप कार्य को छोड़ देंगे। लेकिन पुनः यह टूट के जब देख रहे हैं कि पुनः यह आगे बढ़ रही है, तो इसका अर्थ है कि थोड़े समय के बाद आप पुनः उस चीज़ को शुरू कर देंगे, या फिर कुछ समय के लिए आपका व्यापार ठीक नहीं चलेगा लेकिन पुनः वह नियमित रूप से हो जाएगा। इसका अर्थ ये है। कई जातक के हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा दिखती है, यहाँ से तो शुरू हुई, यहाँ पर फिर वो मतलब आड़ी तिरछी हो गई, फिर उसे दूसरी रेखा सपोर्ट कर रही है, फिर तीसरी सपोर्ट कर रही है, इस प्रकार से टूटी है, परंतु वह किसी न किसी रेखा के सपोर्ट से आगे बढ़ रही है। तो ये यही दर्शाता है कि आपके काम में अस्थिरता नहीं रहेगी, आपके मन में अस्थिरता नहीं रहेगी। आप समय के साथ अपने कार्य को बदल लेंगे। आप कहीं जॉब करते हैं तो उस जॉब को बदल लेंगे, अब पुनः आप नए जॉब को पकड़ेंगे। मतलब पूर्ण रूपेण भाग्य रेखा सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन आपके हाथ में अगर टूटी फूटी भी भाग्य रेखा है, तो भाग्य रेखा तो है लेकिन थोड़ी सी समस्या रहेगी जीवन में। ऐसा नहीं समझे कि भाग्य रेखा टूटी हुई तो बिल्कुल जो है भाग्यहीन आदमी है, भाग्यहीन जातक है, ऐसा नहीं है। ये लहरदार है, आपकी ये दिखाती है कि उम्र के इस पड़ाव में आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकते हैं, आपके कार्य में कुछ समस्या आ सकती है। अब पुनः आप नए कार्य को शुरू करते हैं, थोड़ी दिन के बाद पुनः आपको मन नहीं लगता है, मन भटकता है, फिर आप कार्य को चेंज कर लेते हैं। कहीं जॉब करते हैं तो जॉब को चेंज कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ों को दिखाती है कि समय और उम्र के साथ आप अपने कार्य में परिवर्तन करते रहते हैं, आप एक चीज़ को पकड़ के काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाए, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने मस्तिष्क में अपने सोच के कारण, आप खुद के सोच के कारण अपने कार्य की प्रगति को रोके हुए हैं। मतलब इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, आप खुद हैं, कि आपके ही कारण आपके कार्य, व्यापार या जॉब में रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन पुनः थोड़े दिन के बाद अगर एक रेखा और इसे सपोर्ट करती है इस प्रकार से, मतलब पुनः आपका कार्य या व्यापार जो है आगे चल पड़ेगा, और फिर आप धीरे धीरे उन्नति की ओर चल पड़ेंगे। तो टूटी हुई भाग्य रेखा से ये बिल्कुल नहीं समझे कि आप भाग्यहीन हैं। भाग्य है आपके हाथों में। तो वैसे जातक जिनके भी हाथों में भाग्य रेखा अगर टूटी हुई हो, वो ये कोशिश करें कि वे अपने कार्य में एकरूपता रखें, अपने जॉब में, बिजनेस में समानता बना के रखें। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।